हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शहद गोयल। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, दैट इज मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको इस टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स बताऊंगा। ये टेस्ट क्यों होता है, किस लिए किया जाता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बेसिकली अपन इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं ये टेस्ट होता किस लिए, किस यूज़ में आता है। पहली बात तो ये टेस्ट मेरा आता है बिटुमिनस मटेरियल टेस्टिंग के अंदर आता है। जैसे अपन सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन अपन कैलकुलेट करते हैं, ग्रेड ऑफ बिटुमिन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट अपन कंडक्ट करते हैं बिटुमिन के ऊपर, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। बेसिकली बिटुमिन होता क्या है? बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट, सिंपल डेफिनेशन। बहुत से क्वेश्चन स्टेट जेई के क्वेश्चंस में पूछा भी गया है बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो अगर पूछा जाए बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है तो 0.97 से लेकर 1.05 तक बिटुमिन के करस्पॉन्डिंग ही हमें टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछी जाती है। अब ये टार है क्या? जैसे बिटुमिन पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, वैसे टार मेरा क्या है? वुड बाय प्रोडक्ट है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.10 से 1.25। ये एक बेसिक नॉलेज था। अब बात करते हैं बिटुमिन मिक्स डिजाइन मेथड की। बहुत सारे मेथड मेरे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं टेस्टिंग के लिए। मुझे इस मेथड में जो मैं स्पेसिमेन यूज करूंगा वो मैं एस्फाल्ट यूज करूंगा। अब एस्फाल्ट क्या होता है? बेसिकली अपन जब रोड बनती है अपन उसको कहते हैं ये डामर हो रहा है, ये बिटुमिन हो रहा है। वो बिटुमिन नहीं होता, बिटुमिन तो मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर जब मैं उसका मिक्सचर बनाता हूं, अब जो एस्फाल्ट के अंदर क्या क्या आएगा? कोर्स एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, फिलर मटेरियल होगा और बिटुमिन। इट इज यूज फॉर बाइंडिंग दी ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स। सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? बिटुमिन यूज करता हूं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ गया था, बिटुमिन क्यों यूज कर रहा हूं? आप सीमेंट भी यूज कर सकते हो बिकॉज सीमेंट इज ऑल्सो है ना बाइंडिंग मटेरियल। मैं सीमेंट भी यूज कर सकता हूं, बट सीमेंट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो मेरा एक रिजिड पेमेंट बन जाएगा, और अगर मैं बिटुमिन यूज कर रहा हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? फ्लेक्सिबल पेमेंट बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या, रिजिड पेमेंट क्या, ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन इससे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमें क्या होता है जब रोड डिजाइन करने के लिए एक आती है मॉथ करके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उसने हमको स्पेसिफाइड किया है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए। उससे आप एक वैल्यू निकालोगे, मतलब कितना लोड वो जो आपने डिजाइन किया है, जो आपने बिटुमिन का जो स्पेसिमेन बनाया है वो कितना लोड को झेल सकता है। उस हिसाब से आप क्या करोगे? आप उसकी डिजाइन करोगे। डिजाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं? थिकनेस करेंगे। एक तो उसकी मैं क्या करूंगा? थिकनेस करूंगा। जो मैं पेमेंट बना रहा हूं उसकी मैं क्या करूंगा? थिकनेस डिजाइन करूंगा। और एक मैं क्या करता हूं, उसके अंदर जो जॉब मिक्स करूंगा। जैसे जॉब मिक्स होता है, आप कितना प्रोपोर्शन में कोर्स एग्रीगेट लोगे, कितने प्रोपोर्शन में आप फाइन एग्रीगेट लोगे, बेसिकली मैं ये सब करता हूं। तो मोट ने मुझे स्पेसिफाइड किया है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन आपको स्टेबिलिटी, किसने आपको स्पेसिफिकेशन दिया है। अब कंसेप्ट क्या है? बेसिकली अपन कंसेप्ट की मैं अगर बात करता हूं तो मेरा कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट मेरा सिंपल सा इतना सा है, दिस टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ कॉम्पैक्टेड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ अ बिटुमिन मिक्स ऑफ अ डायमीटर 101.6 mm टू द थिकनेस ऑफ 63.5 mm। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो मैंने बिटुमिन का सैंपल बनाया है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है। उसको मेरे पास एक क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का मेरे पास क्या होता है? एपरेटस होता है। उसका डायमीटर कितना होता है और उसकी मेरी क्या होती है? थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस तो मेरी होती है 63.5 mm, और जो मेरा डाया होता है वो मेरा कितना होता है? 101.6 mm होता है। बेसिकली ये काफी सिंपल है, ये पूछा भी जा सकता है इसके डायमेंशंस क्या होते हैं मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के एपरेटस के। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना। इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर मैंने क्या रखा? मेरा डामर का सैंपल रखा। ठीक है, उसके ऊपर से मैंने क्या लगाया? यहाँ इसके ऊपर मैंने लोड लगा। अब ये लोड देखना, इस सैंपल की जो थिकनेस है उसके परपेंडिकुलर, इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगा है। यानी कि ये मेरा क्या है? डाया है, और जो मेरा लोड लग रहा है ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है। तो और लोड लग रहा है, तो बेसिकली ये क्या होगा? कुछ मेरा इसके अंदर मूवमेंट आएगा। मूवमेंट इसलिए आएगा, मैंने यार बेसिकली एक बात कही थी, जब मैं बिटुमिन एज ए बाइंडर मटेरियल यूज करता हूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मुझे क्या मिलता है? एक तरह का फ्लेक्सिबल पेमेंट मिलता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट की एक ही खासियत होती है, उसमें डिफॉर्मेशन इजीली हो जाता है, यानी कि उसका जो शेप में और साइज में चेंज इजीली हो जाता है। रिजिड पेमेंट में वो चेंज नहीं होगा, उसमें ब्रिटल फेलियर होता है। बिकॉज बिटुमिन इज अ डक्टाइल मटेरियल, इट्स गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पेमेंट ऑफ रोड। तो बेसिकली मैं बिटुमिन यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन होगा। अब उस डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए साहब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक प्रूविंग रिंग लगी हुई है कि जो आपका डिफॉर्मेशन हुआ ये कितना मेरा दबा, ये यहां से ये मेरा कितना दबा, तो वो भी मेरा एमएम के अंदर आएगा। तो वो जो मेरी वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया फ्लो वैल्यू। और ये जो मेरा लोड लग रहा है पी लोड, वो भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। ये तो मेरा अंडर ही होगा ना, मैं कितना लोड लगाऊंगा उसके करस्पॉन्डिंग मेरी कितनी फ्लो वैल्यू आती है जिस लोड के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सब इसके ही है। क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस पर लग सकता है। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके अंदर आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं बेसिकली उस चीज़ में मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है कि अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा फंडा है, जिस लोड के ऊपर ये जो मेरा बिटुमिन का सैंपल है वो फेल्ड हो जाएगा, यानी कि एक तो पहले तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा छोटा 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 होते होते एक ऐसा पॉइंट, इतना लोड में मैक्सिमम बढ़ा दूंगा जिस लोड के ऊपर मेरा क्या होगा? बिटुमिन के सैंपल में क्रैक आ जाएंगे और वो टूट जाएगा। तो जिस लोड के ऊपर मेरा सैंपल क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जिस लोड के ऊपर मेरा सैंपल क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। वो लोड तो मेरी, वो जो मेरा लोड होगा वो मेरा, उस लोड को मैं क्या बोलूंगा? मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। क्या बोलूंगा? मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, और जिस, वो मेरा क्या एक तरह का मैक्सिमम लोड ही तो है जिसके ऊपर मेरा मटेरियल फेल हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा डिफॉर्मेशन होगा उस डिफॉर्मेशन को मैंने क्या नाम दिया साहब? फ्लो वैल्यू नाम दिया। तो बेसिकली पूछा जाता है मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू की यूनिट क्या होती है। अब मेरे सिंपल से बताना, मैं जो यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ वो लोड मैं किस में लगाऊंगा? केजी में लगाऊंगा। तो मार्शल स्टेबिलिटी जो मेरा है
उसकी यूनिट भी क्या होगी, बेसिकली केजी होगी, क्योंकि मैं उस लोड को ही तो कंसीडर कर रहा हूँ एज अ मार्शल स्टेबिलिटी। तो उसकी यूनिट भी मेरी क्या होगी, केजी होगी। फिर सब एक क्वेश्चन और उठ के आता है, ये जो फ्लो वैल्यू है इसकी यूनिट क्या होगी। बेसिकली जो डिफॉर्मेशन होता है, डेल्टा होता है, उसकी यूनिट क्या होती है मेरी, एमएम। भाई लेंथ में ले सकते हो आप, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो आप, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, बेसिकली अपन एमएम में लेते हैं। तो जो मेरी फ्लो वैल्यू होगी उसकी यूनिट भी मेरी क्या होगी, एमएम होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली यही फंडा था, यही कंसेप्ट था कैसे अपन इस टेस्ट को करते हैं। तो ये काफ़ी मैंने हद तक आपको बता दिया है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। अब मैं जो स्पेसिमेन जो मैं सैंपल लूंगा उसका मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, तो उस चीज़ के बारे में अपन जरा बात करते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे क्या क्या चाहिए इसके अंदर। मुझे इसके अंदर चाहिए, एक तो कोर्स एग्रीगेट होगा, एक मेरा फाइन एग्रीगेट होगा, एक मेरा होगा फिलर मटेरियल होगा, और एक मेरा क्या होगा, बिटुमिन होगा। ये सब मुझे चाहिए। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, ये सोइल में अपन अच्छे से पढ़ रखा है। फिलर मटेरियल क्या होता है, फिलर मटेरियल में एज अ सैंड यूज कर सकता हूँ, एज अ डस्ट यूज कर सकता हूँ। तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में, जिसके हिसाब से मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, उस प्रपोर्शन में मैंने इन सबको लिया साहब। कोर्स एग्रीगेट लिया, फाइन एग्रीगेट लिया, इन सबको मैंने मिक्स किया। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद डायरेक्ट इसमें बिटुमिन को नहीं मिलाऊंगा। इसलिए नहीं मिलाऊंगा क्योंकि बिटुमिन का टेम्परेचर होगा अलग और इनका टेम्परेचर होगा अलग। और कभी आपने देखा होगा ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ मेरा एक फिल्म वाटर और मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर वाटर अटैच होता है। तो यार वाटर कहीं ना कहीं अटैच होगा तो मेरा वॉइड्स को क्रिएट करेगा। तो मुझे बेसिकली पहले उन वॉइड्स को रिडक्ट करना है, हटाना है वॉइड्स को। तो मुझे ये जो फिल्म वाटर होगा इसको मैं हटाऊंगा। उसको हटाने के लिए जब मैं टेस्ट करता हूँ, अब मैं थोड़ा सोइल मैकेनिक्स में आना चाहूंगा। तो सोइल मैकेनिक्स में अपन एक टेस्ट करते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा होता है, ओवन ड्राइंग मेथड। उसके अंदर जो अपन टेम्परेचर रखते हैं वो अपन 105 डिग्री का अपन क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि 105 डिग्री तक मेरा जो स्ट्रक्चर वाटर है उसको कोई लॉस नहीं होता, वो सेफ होता है। अगर मैंने 105 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका स्ट्रक्चर वाटर खत्म होता जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इन एग्रीगेट्स को, इस जॉब मिक्स को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा एट ए टेम्परेचर पे। अब साहब ये जो आप हीट करोगे वो आप किस टेम्परेचर पे करोगे, तो ये जो मैं हीट करूंगा इसको, वो मैं 9 इसको जो मैं हीट करूंगा उसके लिए जो मेरा टेम्परेचर होगा वो मेरा होगा 175 डिग्री टू 190 डिग्री। ठीक है, जो मेरा जॉब मिक्स होगा उसको मैं 175 डिग्री से 190 डिग्री पे मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। अब उस जॉब मिक्स को मैंने हीट कर दिया, उसको मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट करूंगा। क्या करूंगा भाई, कॉम्पैक्ट करूंगा। मुझे एयर वॉइड्स को भी तो खत्म करना है। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन तो क्लियर है ना, क्यों किया जाता है, किसमें अपन वाटर वॉइड्स को हटाते हैं, किसमें एयर वॉइड्स को हटाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली कॉम्पैक्ट करूंगा। अब इसके अंदर एक फंडा और आ जाता है कि अगर आप कॉम्पैक्ट भी कर रहे हो ना, तो जो आप हैमर और जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, मतलब जो एपरेटस यूज कर रहे हो उसको कुटाई करने के लिए, उस एपरेटस को भी आपको क्या करना पड़ेगा साहब, गर्म करना पड़ेगा। यानी कि ठंडी चीज आप कुछ नहीं ले सकते हो, आपको उसको भी, जो हथौड़ा होगा, जो हैमर होगा, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा साहब, गर्म करना पड़ेगा। अब उसको मैं किस टेम्परेचर पे गर्म करूंगा, तो हैमर को गर्म करने के लिए मेरा टेम्परेचर होता है 95 डिग्री से 105 होता है, 100 डिग्री लिख लो साहब, कुछ भी आ गया, 95 डिग्री से प्लस माइनस 10 कर लो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मेरा क्या हो गया, ये जॉब मिक्स तो तैयार हो गया, कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन बन गया। अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चिपकाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, उसको बाइंड कराना पड़ेगा, उसका एक बंधन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरा एक टर्म उठ के आया साहब, बिटुमिन आया। अरे जो पेट्रोलियम होता है ना, उसका जो वेस्ट होता है ना, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट, वही मेरा बिटुमिन होता है। सिंपल सा इतना समझो, जो पेट्रोलियम का जो वेस्ट होता है वो मेरा बिटुमिन होता है। वैसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, अपन को सीख में नहीं जाना, अपन को भी यही मान के चलना। अब मैं बिटुमिन को तो डायरेक्ट मिलाऊंगा नहीं, बिटुमिन को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा साहब। बिटुमिन को जो मैं हीट करूंगा, वो जो मेरा टेम्परेचर होगा वो सब मेरा 120 से 165 डिग्री मेरा टेम्परेचर होगा। कितना होगा, 120 से 165 डिग्री मेरा क्या होगा सर, टेम्परेचर होगा। वो जो मेरा टेम्परेचर हुआ, उसके बाद मैं इसको अच्छा सा मिला दूंगा, उसके अंदर मिक्सिंग कर दूंगा। भाई सब मेरा मटेरियल गर्म है, अब मुझे क्या करना है, मिक्सिंग चैम्बर में डाल के, वैसे तो हॉट मिक्स प्लांट अपन यूज करते हैं एसफाल्ट बनाने के लिए। अब एक चीज तो आपसे क्लियर कर लेना, जो बिटुमिन, जो अपन जो डामर बनता है उसको अपन बिटुमिन नहीं कहेंगे, अपन उसको बोलेंगे एसफाल्ट। जैसे कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट को क्या आप सीमेंट बोल देते हो क्या, कंक्रीट बोलते हो ना, सीमेंट तो सिर्फ एक बाइंडिंग मटेरियल है, उसने बाइंड कर रखा है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट और उन सबको, जो भी फिलर्स फिलर्स वाटर वाटर इन सबको। तो बिटुमिन नहीं बोलेंगे अपन, उनको क्या बोलेंगे, एसफाल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब बात को समझना, ये जो मैं कोर्स एग्रीगेट क्यों लेता हूं, मैं कंक्रीट में भी मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट ले रहा हूं, मैं रोड में भी मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट ले रहा हूं। अरे कभी भी किसी के अंदर, किसी भी मोटार में ध्यान रखना, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, 60 से 70% स्ट्रेंथ जो मेरी प्रोवाइड कराता है, वो हमेशा मेरी गिट्टी प्रोवाइड कराती है। बेसिकली जो कंक्रीट होता है वो मेरा प्रोवाइड कराता है 60 to 70% स्ट्रेंथ ऑफ एनी मोटार। कभी भी देखना, जो अपन मोटार बनाते हैं ना, जो सिर्फ सीमेंट और सैंड का बनता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है। उसको ताकतवर बनाने के लिए अपन क्या डालते हैं, उसमें बड़ी गिट्टी डाल देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन कंट्रीब्यूट करता है एक कंक्रीट के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना साहब, कोर्स एग्रीगेट कंट्रीब्यूट करेगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे होती है अपनी बात खत्म। अब अपन फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के मुद्दे पे आते हैं। उसमें मैंने देखा कोर्स एग्रीगेट को भी गर्म किया, जिससे मैं कुटाई कर रखा था उसको भी मैंने गर्म किया, और जो मैंने डामर था उसको भी गर्म किया। उनके स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इस नोट्स में सब मेंशन है, आपको बस मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है रेड पेन से, उसको आपको पढ़ना है, सिंपल की पॉइंट्स। ठीक है, अब मैंने उसको क्या कर लिया, प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उसके मोल्ड था ना जो मेरा, जिसका क्या था 63 तो थिकनेस थी और 110 उसका क्या था, डाया था, उस मोल्ड के अंदर मैंने उसको क्या लगा, सैंपल को मैंने प्लेस कर दिया। जो मोल्ड था, जो एपरेटस था, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको प्लेस्ड कर दिया। प्लेस्ड करने के बाद मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया, भाई रूम टेम्परेचर पे मैं लेके आया, 27 डिग्री के रूम टेम्परेचर पे मैं उसको लेके आया। अब मैं देखो ठंडा किया, मैंने क्या किया, उसको ठंडा किया, 27 डिग्री के रूम टेम्परेचर पे लेके आया। फिर से मैंने उसको मोल्ड के अंदर जो स्पेसिमेन भरा हुआ था,
जो ऐसे जो ये मोल्ड बना हुआ था, इसके अंदर जो मेरा स्पेसिमेन भरा हुआ था, ये वाला, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। इसको मैंने क्या किया, गर्मी प्रदान की, हीट किया। अब हीट मैंने किस टेम्परेचर पे किया, बेसिकली ध्यान रखना 63 डिग्री टेम्परेचर पे मैं उसको क्या गर्म करूंगा, मेरी लिमिट है 63 तक। 63 डिग्री पे मैंने क्या लगाना स्टार्ट किया साहब, लोड लगाना स्टार्ट किया। 63 डिग्री के टेम्परेचर पे मैं लेके आया, उसके ऊपर मैंने उसके उस गोले के ऊपर क्या लगा, इस गोले के ऊपर मैंने ऊपर से लोड लगाना स्टार्ट किया। अब इसके अंदर देखना बिटुमिन भरा हुआ, और यहाँ पे मेरी क्या लगी हुई, प्रूविंग रिंग लगी हुई, जो मुझे डिफॉर्मेशन बता रही है इसकी शेप में कितना कम हुआ। जैसे जैसे ये मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और छोटा होता है, एक लोड, एक पी लोड ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये मेरा मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा। वही जो मेरा पी लोड होगा वो मेरी होगी मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। वो जो मेरा पी लोड होगा क्या होगा साहब, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। यूनिट क्या, केजी, पहले मैं बता चुका हूँ। फ्लो वैल्यू क्या होती है, अरे जिस लोड के करस्पॉन्डिंग जो मेरा डिफॉर्मेशन आ रहा है ना, जैसे अब मेरे को पता है पहले ये मेरा कितना था, 63 का था। अभी जब ये फेल होने वाला था, ये कम से कम पहुंचा मेरा 20 का पहुंच गया, तो मैं मान सकता हूँ जो उसकी फ्लो वैल्यू 20 थी, अंतिम वैल्यू, जिसके बाद वो फेल ही हो गया, तो वो डिफॉर्मेशन भी मेरे को मिल जाएगा, सब मेरे को मिल गया। तो ये मेरा होता है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। पहली बात तो ये एपरेटस का क्या नाम है, मार्शल स्टेबिलिटी एपरेटस, ठीक है। फिर ये पूछा जा सकता है, जो टेम्परेचर पूछा जा सकता है, जो आप बिटुमिन मिक्स करते हो उसका क्या टेम्परेचर हो सकता है, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू की यूनिट क्या होती है, फ्लो वैल्यू क्या होता है, बस बेसिक बेसिक यही पूछा जाता है। हाँ, इसका यूज किस लिए, इसका यूज मैं करता हूँ डिजाइनिंग ऑफ बिटुमिन पेमेंट के लिए। जब मैं पेमेंट डिजाइन करूंगा तो मुझे पता तो चलना चाहिए, मैं ट्रैफिक कैलकुलेट करूंगा कि कितना लोड आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा ना वो जो मेरा सैंपल है वो कितना लोड को क्या कर पाएगा, झेल पाएगा, कितने लोड को क्या कर पाएगा साहब, झेल पाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड दिस इज ओवर। अब खत्म होता है, इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, बाय।